हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है बच्चों में हमें लैंग्वेज कैसे डेवलप करनी है। बच्चे होते हैं उनमें या तो स्पीच नहीं होती है, बिल्कुल भी ज़ीरो स्पीच होती है, या फिर वो एक आध वर्ड्स जो मोबाइल देख के या टीवी देख के बोलते हैं बट उनका कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं वो। जैसे अब जिनमें स्पीच बिल्कुल भी नहीं है तो उनमें पहले स्पीच डेवलप करनी होती है, एक एक लेटर से उनको स्पीच सिखानी होती है। और जिनमें स्पीच होती है, जो वर्ड्स बोलते हैं, राइम को देख के बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, तो उनको मीनिंग सिखाना, उन वर्ड्स का मीनिंग सिखाना होता है। लैंग्वेज का स्पीच का पहला पार्ट होता है मसाज। तो हमें पहले उन्हें ओरल मसाजेस देनी होती है, साथ के साथ हम स्पीच पे काम करते रहते हैं। ओरल मसाज में क्या होता है, आप पूरे मुंह के अंदर या तो वाइब्रेटिंग टूथब्रश से उनको मसाज कर रहे हैं, या फिर जो सिलिकॉन का फिंगर ब्रश आता है उसको पहन के उनको प्रेशर दीजिए अंदर माउथ में, या उससे मसाज कीजिए हल्के हल्के। ईयरबड लेके उसमें हनी लगा के उससे आप यहाँ पे पूरे में मसाज दे सकते हैं, और फिंगर से चीक के ऊपर ऐसे ऐसे मसाज दे सकते हैं। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आप चाहे तो डिटेल में देख सकते हैं। तो ये हो गया मसाज। मसाज दिन में हमें 3 बार देनी है बच्चों को, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाए, 2 से 5 मिनट या 7 मिनट तक हम एक टाइम पे दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। इससे क्या होता है, स्पीच बच्चों में होती तो है बट वो क्लियर नहीं होती, लेटर्स वो क्लियर नहीं बोलते, तो मसाज से वो उनके स्पीच में और लेटर्स में क्लैरिटी आती है। अगेन, या तो बच्चे वर्ड्स नहीं बोलते या कुछ वर्ड्स बोलते हैं, तो जो बच्चे वर्ड्स बिल्कुल नहीं बोलते उनको हमें स्टार्टिंग में दे दो, ले लो करके वर्ड सिखाने पड़ते हैं। जैसे कोई चीज़ हमने अपने पास रखी है, हम बच्चे से कहेंगे दे दो, बहुत धीरे स्लो वर्ड्स को बोलेंगे और वो हमारी लिप मूवमेंट देखेगा, और अगर वो नहीं समझ रहा है उसको तो हम उसके हाथ से उस चीज़ को पकड़ाएंगे और अपने हाथ में उसका हाथ पकड़ के रखेंगे और साथ में बोलेंगे दे दो। इससे उसको दे दो का मीनिंग समझ में आएगा, इतना धीरे कि वो आपके लिप रीड कर पाए और उसका मीनिंग एक्शन के साथ समझ पाए। स्टार्टिंग करते हैं जब बच्चा छोटा है, 3.5 साल का, 3 साल का या 2.5 साल का, 2 साल का, उसे हम ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स दिखाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्रांसपोर्ट्स, कलर्स और शेप्स, इन सब चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। इनकी पिक्चर्स ले लेते हैं। पिक्चर ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ी साइज में बड़ी हो, और पूरा बैकग्राउंड या तो वाइट होना चाहिए, केवल मतलब बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं होना चाहिए, केवल वो ऑब्जेक्ट की इमेज होनी चाहिए जिससे बच्चे को ऑब्जेक्ट का नाम समझ में आए। अगर बैकग्राउंड में आप और सब लेके एक एप्पल ले रहे हैं और पीछे ट्री वगैरह भी है तो बच्चे को नहीं समझ में आएगा कि आप एप्पल किसको कह रहे हैं, ट्री को कह रहे हैं, लीफ को कह रहे हैं, एप्पल को कह रहे हैं। जब आप केवल एप्पल की इमेज रखेंगे तो उसे समझ में आएगा कि ये जो बना हुआ है रेड कलर का इस पे ऑब्जेक्ट, इसको हम एप्पल कहते हैं। तो एक बार में 5 पिक्चर्स के साथ आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। बच्चा 5 नहीं समझ रहा है तो 3 के साथ आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट कीजिए। सारे फटाफट आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट करके और ऑब्जेक्ट्स लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को कार्ड्स के थ्रू सिखाइए। और वो ऑब्जेक्ट्स जो आपने लिए हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस टाइम लेके बैठ रहे हैं उसी टाइम पढ़ाइए, सामने पेस्ट कर दीजिए वॉल पे, बार बार उससे पूछते रहिए वो क्या है, वो क्या है। फिंगर रखिए, उसकी फिंगर से पॉइंट करवाइए, उसकी फिंगर आप पकड़ के ऐसे रखिए एप्पल, और वही धीरे धीरे लिप मूवमेंट आपकी बहुत स्लो होनी चाहिए जिसको उसको समझ में आए। और बहुत सारे वर्ड्स नहीं यूज़ करने, जैसे आपने फिंगर रखे, आप बोल रहे हैं ये है एप्पल, बोलो एप्पल, देखो ये है एप्पल, बोल क्यों नहीं रहे एप्पल, तो इतने सारे वर्ड्स में उसे नहीं पता कि आप ये जो इमेज बनी है इसको आप क्या बोल रहे हो। तो केवल एप्पल, एप्पल फिंगर रख के, ऐसे एनिमल में काव, काव, उसकी फिंगर पकड़ के पॉइंट करवा के, इसे उससे पॉइंटिंग भी आएगी और वो ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझ भी पाएगा। तो ऐसे हमें ये सारे कंप्लीट करने के बाद किचन के ऑब्जेक्ट्स, बाथरूम के ऑब्जेक्ट्स, बेडरूम के ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, होम के ऑब्जेक्ट, हाउस के ऑब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद स्कूल के ऑब्जेक्ट्स, स्कूल के बाद मार्केट मतलब जितने भी प्लेसेस हैं, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रोड, जो भी हैं, हर जगह के ऑब्जेक्ट्स हमें उसे सिखा देने हैं। तो दूसरा स्टेप है लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। पहला स्टेप था वर्ड, 1 वर्ड, 2 वर्ड, कुछ भी करके हमें उसे बोलना, स्पीच लानी है उसकी, जो लेटर्स के थ्रू आएगी, फिर वर्ड्स के थ्रू आएगी।
दूसरा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, जो हम कार्ड्स के थ्रू कराएंगे। सब कुछ, सारा कुछ आइडेंटिफाई करा देंगे, जितना भी हमें अपनी आंखों से दिख रहा है हमारे बच्चे को भी वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद जब बच्चे को आप आइडेंटिफिकेशन सिखा देते हैं कार्ड्स के थ्रू, तो ऑन डिमांड स्पीच मीन्स जब उसकी डिमांड है, जब उसको चीज़ चाहिए तो वो स्पीच आ जाती है। वो होती है वन वर्ड स्पीच। जैसे उसको पानी चाहिए तो वो पानी बोलेगा, या फिर फिंगर पॉइंट कर देगा, पॉइंटिंग आई, पॉइंटिंग करेगा, या फिर वो बोलेगा। लेकिन उस टाइम आपको क्या करना है, अब उसकी नीड है, उसको चीज़ चाहिए, लेकिन वो पॉइंट कर रहा है और आपने दे दी। उस टाइम आपको चीज़ नहीं देनी है और उससे बुलवाना है, मुझे पानी दे दो। वन वर्ड पे था वो, उसे धीरे धीरे 2 वर्ड्स पे लेके आना है, 2 वर्ड्स के बाद 3 वर्ड्स पे लेके आना है, 3 वर्ड्स के बाद 4 वर्ड्स या पूरा सेंटेंस। इस तरह से हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ना है लैंग्वेज में। कभी कभी ऑन डिमांड वर्ड्स होते हैं बट मीनिंगफुल भी होते हैं या मीनिंगलेस भी होते हैं। मीनिंगफुल हो गए तो बहुत अच्छा है, मीनिंगलेस हो गए तो हमें उन्हें वहाँ पे करेक्ट करना है। जो आप बोल रहे हैं, बच्चे को लैंग्वेज तो अभी आ ही नहीं है, एक एक वर्ड बोल रहा है, तो आप जो बोल रहे हैं हो सकता है वो उसे रिपीट करे, हर वर्ड रिपीट करे, हर बात रिपीट करे, तो वो कोई ख़राब चीज़ नहीं है, आप उसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं उसके बोलने को। ये बहुत अच्छी बात है कि वो बोल रहा है। अब जो बच्चे रिपीट करते हैं उसको हम कहते हैं इकोलेलिया। तो वो इकोलेलिया वाला जो सिचुएशन है उसको हमें अलग तरीके से हैंडल करना होता है। तो इकोलेलिया को हम लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें उसे कुछ बुलवाना है तो हम उससे रिपीट करवा सकते हैं, इससे उसे चीज़ें पता लगेंगी। जब उसको 4 वर्ड्स का सेंटेंस बोलना आ गया है, बट अभी इंडिपेंडेंटली बच्चा नहीं बोल सकता 4 वर्ड्स के सेंटेंस, उसे हमें रिपीट ही करवाना पड़ रहा है, तो हम प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे। आप रिपीट मत करिए। जैसे 4 वर्ड का सेंटेंस है कुछ कि ये एप्पल है, तो आप उसे ये करके प्रॉम्प्ट करेंगे और वो सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। इसके बाद जब 4 वर्ड्स के सेंटेंस वो बोल रहा है तो हम पिक्चर डिस्क्रिप्शन कराएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन कराएंगे। तो वही जो आपने पिक्चर्स आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किए थे वो यहाँ पे हम उनको डिस्क्राइब कराएंगे। जैसे ट्रांसपोर्ट है तो ये ट्रांसपोर्ट है, ये कार है, ये वाइट कलर की है, इसके 4 व्हील्स हैं, इसे हम सड़क पे चलाते हैं, रोड पे चलाते हैं। इस तरह से जितने ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस वो एक ऑब्जेक्ट पे बना पा रहा है वो बहुत अच्छा है। पहले आपको हेल्प करनी पड़ेगी, पर धीरे धीरे जब आप 2-3 ऑब्जेक्ट उससे डिस्क्राइब करवा लेंगे तो वो आगे अपने आप करने लगेगा। बट आपको सेम ऑब्जेक्ट साथ में नहीं लेने। जैसे आप ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहे हैं तो एक ही ट्रांसपोर्ट को डिस्क्राइब कराइए, एक एप्पल, एक फ्रूट लीजिए, एक वेजिटेबल लीजिए और एक एनिमल लीजिए, तो ऐसे डिस्क्रिप्शन कराना है। अगर आप 4 पिक्चर एक साथ सिखा रहे हैं और 4 की 4 आपने ट्रांसपोर्ट ली हैं तो वो चीज़ें वो रटने लगता है बच्चा। तो इसके बाद डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले था स्पीच आनी ज़रूरी है, फिर 1 वर्ड आना ज़रूरी है। 1 वर्ड के लिए हमें आइडेंटिफिकेशन कराना है। आइडेंटिफिकेशन के बाद 1 से 2 वर्ड्स पे आना है, 2 वर्ड से 3, 3 से 4, 4 के बाद ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद पिक्चर डिस्क्रिप्शन। पिक्चर डिस्क्रिप्शन जब बच्चा कर रहा है, साथ के साथ हमें WH क्वेश्चंस उसे कराने हैं। और WH क्वेश्चन से पहले इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी उसे हमें सिखानी है। जैसे कुछ हो रहा है उसको याद करना, उस पे काम करना है, उसकी मेमोरी पे काम करना है कि वो चीज़ें याद रखे। उसके लिए मैंने वीडियो बनाया, फ़ोटोज़ क्लिक करिए इवेंट्स के और उसे दिखाइए, बाद में याद करवाइए कि क्या हुआ था। ऐसे धीरे धीरे उसे याद रखना सीख जाएगा बच्चा। तो मेमोरी पे काम के साथ साथ WH क्वेश्चंस करने हैं। अब बच्चा नीड बेस्ड चीज़ें बताने लगा है, क्या चाहिए और उसका क्या है, आपका क्या सामान है। सबसे पहले व्हाट आता है तो हम उसे कार्ड्स के थ्रू व्हाट सिखाएंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू व्हाट सिखाएंगे। रियल में उसे व्हाट लेंगे, रोड पे चलते टाइम कहीं भी हम उसे पूछेंगे ये क्या है और वो उसे बताए। इसके बाद होता है रिवर्स क्वेश्चनिंग। अब क्या है, हमने उसे सिखा दिया, वो हमें व्हाट का आंसर कर रहा है 4 वर्ड सेंटेंस में, बट वो हमसे पूछ नहीं रहा ये क्या है, तो हमें उसे भी सिखाना है कि वो हमसे पूछे ये क्या है। अब उसके लिए हमें उसके सामने अननोन पिक्चर्स रखनी है जो उसने कभी नहीं देखी। जैसे इंसेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, जो बच्चे हम सारे इंसेक्ट्स नहीं सिखाते, कुछ रह जाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रह गया है सिखाने से, तो आप वो ले लीजिए, उसकी पिक्चर ले लीजिए और उस पर पॉइंट करिए, उससे रिपीट करवाइए, मम्मा ये क्या है, पापा ये क्या है। वो रिपीट करेगी, फिर आप आंसर करोगे ये कैटरपिलर है,
अब वो इसको भी रिपीट कीजिए, कैटरपिलर है तो उससे पहले उसे ब्लॉक करके उससे हाई फाइव ले लीजिए, क्लैप कर दीजिए, वाह वेरी गुड, जंप करवा लीजिए, कि वो आपका आंसर रिपीट ना कर पाए। वो इसे कहते हैं इको ले लिया, जब वो आपका क्वेश्चन तो रिपीट कर रहा है बट आप आंसर कर रहे हो तो वो चुप नहीं हो रहे, वो आपके आंसर को भी रिपीट कर रहे हैं। आपके आंसर रिपीट करने से पहले ही उन्हें आप इतना ज़्यादा ये शो कीजिए कि आप कितने खुश हैं, इतना ज़्यादा रीइंफोर्स कर दीजिए। रीइंफोर्समेंट का मतलब हमेशा कुछ खाने पीने की चीज़ ही नहीं होता। आप हाई फाइव लेते हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस, जंप करो, ये वो डांस वगैरह, ये सब भी एक रीइंफोर्समेंट ही होता है जिससे बच्चे को काम करने में और अच्छा लगे और वो कोशिश करे कि मैं और अच्छा काम करूँ। तो ये हो गया WH क्वेश्चन का व्हाट पार्ट। हमने पूछा उससे व्हाट, उसे आ गया अच्छे से, अब वो हमसे पूछ रहा है व्हाट, रिवर्स। अब इसके बाद आता है हु हम सिखाएंगे। हु में हम कम्युनिटी हेल्पर्स जो होते हैं ले लेते हैं, जैसे इलाज कौन करता है, डॉक्टर, बॉर्डर पे कौन लड़ाई करता है, सोल्जर्स। इस तरह से हम उन्हें हु का आंसर करना सिखाएंगे। जब हु का आंसर करना वो सीख जाएंगे फिर हम उन्हें रिवर्स हु सिखाएंगे। जैसे कोई पिक्चर दिखाई किसी रिलेटिव की जिन्हें वो जानता तो है बाई फेस बट ये नहीं जानता कि वो मेरे कौन है, तो हम उनका फोटो दिखा के उससे पूछेंगे, उसे रिपीट करवाएंगे, मम्मा ये कौन है। वो रिपीट करेगा मम्मा ये कौन है या पापा ये कौन है, तो आप उसे आंसर करेंगे। अगेन आपको उसे अपना आंसर रिपीट करने नहीं देना है, फिर भी वो रिपीट करेगा कोई बात नहीं, बट आप अपना उसे रीइंफोर्स में बिजी करने की कोशिश कीजिए। हु के बाद नेक्स्ट है वेयर। अब हमने उसे हु सिखा दिया, व्हाट सिखा दिया, हु सिखा दिया, अब हम उसे वेयर सिखाएंगे। वेयर में भी हम प्लेसेस ले सकते हैं, जैसे हमने रेलवे स्टेशन की फ़ोटो ले ली, या हमने बस स्टैंड की फ़ोटो ले ली, बेडरूम की फ़ोटो ले ली, कहीं की भी, या फिर हमने टेबल चेयर ये ले ली और बॉटल रख दी। बॉटल कहाँ रखी है, टेबल पे। चेयर कहाँ रखी है, ज़मीन पे। बॉल कहाँ रखी है, बास्केट में। इस तरह से हम पहले फ़ोटोज़ के थ्रू सिखाएंगे, फिर हम रियल में सिखाएंगे और फिर उन्हें रिवर्स वेयर पूछना सिखाएंगे। उसके जूते छुपा दिए, अब वो पूछें मेरे जूते कहाँ हैं, तो आप उन्हें बोलो आपके जूते कबट में हैं। मेरी पेंसिल कहाँ है, पेंसिल छुपा दी, आपकी पेंसिल बॉक्स के अंदर है। इसके बाद हमें उन्हें व्हेन सिखाना है कि कब। तो हम ब्रश कब करते हैं, हम ब्रश सुबह करते हैं। ये पिक्चर्स के थ्रू सिखाइए, फिर रियल में सिखाइए, ऐसे ही उनसे भी पूछना सिखाइए। अब हम उसे आप बताइए कि हम यहाँ जाएंगे, तो वो आपसे पूछे हम वहाँ कब जाएंगे, ऐसे हमें उन्हें व्हेन सिखाना है। हम वहाँ कब जाएंगे, हम कब सोएंगे, मम्मा टीवी कब चलाओगे, और इस तरह से हमें उन्हें व्हेन सिखाना है। व्हेन के बाद आता है वाई। वाई में दो चीज़ें हो सकती हैं, मतलब दो टाइप्स हो सकते हैं आप कह सकते हैं। पहला टाइप है वाई का, वन वर्ड आंसर होता है वाई का। हमने वूलेंस क्यों पहने, क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं। हमने अम्ब्रेला क्यों लिया है, क्योंकि रेन हो रही है। तो इस तरह से वन वर्ड आंसर या फिर एक लाइन का सिंपल आंसर। और दूसरा टाइप है वाई का आंसर ऐसा जिसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ रहा है। तो पहले हम सिंपल आंसर से स्टार्ट करेंगे, वो भी हम पिक्चर्स से कर सकते हैं कि हमने प्लम्बर को क्यों बुलाया, क्योंकि हमारी टैप खराब हो गई है। हमने इलेक्ट्रिशियन क्यों बुलाया, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली का इशू हो गया है, या कुछ भी। इस तरह से वन वर्ड आंसर, वन लाइन का आंसर। उसके बाद हम डिटेल आंसर कि आपने ये काम क्यों किया है, तो वो उसका सोच के आपको आंसर बता पाए कि उसने ऐसा क्यों किया है। तो इस तरह से पहले सिंपल आंसर वाई का सिखाना है करना, उसके बाद डिस्क्राइब करना वाई, वो क्यों किया, उसने पूरी बात वो बता पाए, या किसी ने उसके साथ कुछ कर दिया है तो क्या हुआ था, क्यों हुआ है ऐसा, इस तरह से। और फिर उसके बाद आप उसे क्यों पूछना भी सिखाएंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें टाइम लगता है वाई में, तो इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। वाई के बाद आता है हाउ, ये कैसे हुआ, कैसे। अब हाउ सिखाने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि आप उसे पेपर बोट बनाना सिखाइए और आप उससे पूछिए आपने कैसे बनाई। आप उससे कुछ भी ड्रॉ करने को बोलिए, आप उससे पूछिए आपने कैसे बनाया। तो मैंने पहले एक सर्कल बनाया है, उस पर लीफ बना दी है, उसको कलर कर दिया है, मेरा एप्पल बन गया। इसके बाद थोड़ा और लंबा आप कैसे सिखा सकते हैं, तो कोई रेसिपीज़ उसे सिखाइए, चाय कैसे बनती है या फिर मैगी कैसे बनती है, और उसको छोटा विदाउट फायर, जैसे बिना फायर वाले जो रेसिपीज़ हैं वो भी आप सिखा सकते हैं। तो ऐसे हम कैसे का आंसर सिखा सकते हैं और उससे भी कैसे पूछना हमें सिखाना है। तो ये हो गए सारे WH क्वेश्चंस।
इसके बाद बच्चे की इतनी स्पीच डेवलप हो जाती है कि वो आपको ये बताने लगता है कि क्या हो रहा है, जो उसने देखा वो एग्जैक्ट आपको वही 3D इमेज है, 2D इमेज है, वो एग्जैक्ट आपको वही चीज़ बताता है। मीन्स अभी उसका इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है कि वो चीज़ों को सोच के उनको आपको बता पाए, लेकिन वो सिंपल साफ साफ सीधा जो देखा वो बता दिया, जो पढ़ा वो बता दिया। इसके बाद अब हमें बच्चों को थोड़ा ओपिनियन एक्सप्रेशन सिखाना पड़ता है। मीन्स वो अपनी ओपिनियन दे पाए। जैसे सीधी साफ साफ बात तो ये हुई कि ये गाय है या ये आंटी हैं, और थोड़ा ओपिनियन एक्सप्रेशन हुआ कि वो आंटी कैसी हैं, वो आंटी बहुत अच्छी हैं, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। ये हो गया ओपिनियन एक्सप्रेशन। वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्यार करती हूँ या वो बहुत अच्छी हूँ, बट आपको लगता है कि वो बहुत अच्छी है और वो आपसे प्यार करती हैं। गाय को भूख लगी है, ज़रूरी नहीं है कि गाय को भूख लगी ही हो, बट वो आपको लग रहा है कि गाय को भूख लगी है, तो ये हुआ ओपिनियन एक्सप्रेशन। और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इस तरह से, जैसे हो सकता है मुझे आज ज़्यादा गर्मी लग रही है और आपको कम, तो बच्चा एक्सप्रेस कर पाए कि आज तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है आज, तो मैं बोलूँ नहीं इतनी ठंड तो नहीं है। इसके बाद आता है कन्वर्जेशन। ये सारा लैंग्वेज कंप्लीट होने के बाद हमें केवल कन्वर्जेशन पे काम करके उसी को इम्प्रूव करना रहता है। तो उस पे काम करना होता है, कोई भी एक टॉपिक लेके उस पे आप 1 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 1 मिनट तक उस पे बात कीजिए। बच्चा कुछ बोल रहा है उस टॉपिक के बारे में, आप उससे कुछ बोल रहे हैं उसी से रिलेटेड, मतलब जो उसने बोला तो आपने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है ऐसा है। उसके बाद बच्चा भी अपना अपना व्यू रख रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा है। इस तरह से एक टॉपिक लेके आप उस पर 1 मिनट का कन्वर्जेशन कीजिए। उसके बाद उसको धीरे 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 इम्प्रूव कीजिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स। तो ऐसे ऐसे लैंग्वेज प्रॉपर आ पाती है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलना है, स्टेप स्किप नहीं किए जा सकते। ये सारे ही स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और ये सारे स्टेप फॉलो किए बिना लैंग्वेज भी डेवलप नहीं होगी। तो लैंग्वेज डेवलप करनी है, ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, और ज़ीरो से लेके स्टार्ट करके और पूरा हमें ऊपर तक बच्चे को पूरे अच्छा कन्वर्जेशन लेके आना है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा और आप अब और अच्छे से काम कर पाएंगे अपने बच्चे की लैंग्वेज के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।